10th के मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पार्ट 19। निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, अर्थात मूल का क्या अर्थ हुआ, अल्फा एवं बीटा ज्ञात कीजिए। तो उदाहरण 4 का 14 है उदाहरण। तो लोग हिसाब देख करके बतलाओ तो ये द्विघात समीकरण है? नहीं ना है। ये द्विघात समीकरण है, दिया हुआ है x प्लस, तो 3 को 3 जैसे लिखा नहीं। चलो, कहता है x प्लस 1/x बराबर 3, जहाँ x बराबर 0 नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसका मूल ज्ञात करना है। तो मूल तो द्विघात समीकरण में न ज्ञात किया जाता है। द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, अल्फा एवं बीटा। और वस्तुतः दो मूल होते हैं का अर्थ हुआ वेरिएबल का दो मान निकलता है। पहले मान को हम लोग अल्फा कहते हैं, दूसरे मान को बीटा कहते हैं। तो ये देखने से तो द्विघात समीकरण नहीं लगता है। इसको भिन्न जोड़ के रूप में रहे ना, बटा के रूप में, तो हल करके पता चलेगा। लघुत्तम कितना होगा, x होगा बटा 1 है, यहाँ x² प्लस 1 बराबर 3। अब तिरछा गुना होगा तो x² प्लस 1 बराबर 3x। द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से जो होता है उसी रूप में इसको लिखना है। तो व्यापक रूप में क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यानी बराबर के आगे 0 होना चाहिए, तो यहाँ बराबर के आगे 0 नहीं है, तो प्लस 3x को उठा करके बराबर के पीछे लाएंगे, तो x², चलो माइनस, प्लस 3x को पीछे लाएंगे माइनस 3x, प्लस 1 रह गया ना, बराबर के आगे कुछ नहीं बचा 0। तो यहाँ पर a बराबर (1), b बराबर -3, यहाँ 1 छिपा है, c बराबर 1। ये सब तो बतलाना नहीं है, बहुत पीछे की कहानी हो चुकी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, तो फार्मूला में देखो, फार्मूला में होता है अल्फा बराबर -b प्लस √d होता है ना, बटा 2a। अब बीटा में क्या होता है, यहाँ खाली माइनस हो जाता है, -√d बटा 2a। तो पहले d का ही मान निकाल लो। d बराबर कितना होता है, b² - 4ac। b का मान कितना, -3, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1, c का मान 1, तो ये हो गया -3 गुने -3, तो माइनस माइनस प्लस 9, प्लस छिप गया -4 बराबर 5, इसीलिए d बराबर 5। अतः अल्फा बराबर -b प्लस √d बटा 2a, माइनस b का मान -3, दो चिन्ह एक साथ आवे तो कोष्ट, याद है नहीं ये सब, प्लस √d का मान 5, 2, a का मान 1, कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, यानी +3, 3 जो √5 बटा 2, ये अल्फा का मान हुआ। फिर बीटा का ये फार्मूला होता है,
बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट डी बटा 2a माइनस बी का मान हो गया -3, डी का मान 5, ए का मान 1, माइनस माइनस प्लस यानी 3 माइनस रूट 5 बटा 2। तो अल्फा बराबर हो गया, अल्फा बराबर, तो अल्फा बराबर हो गया तुमको 3 प्लस रूट 5 बटा 2। अब बीटा बराबर हो गया 3 माइनस रूट 5/2। तो इस टाइप के हिसाब में भिन्न जोड़ कर लेना। दूसरा प्रॉब्लम ये, इसमें भी क्या देखो हिसाब जो दिया हुआ है ना, इसमें दिया है x शून्य नहीं है, यहाँ पर x शून्य नहीं है और 2 भी नहीं है। 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, 1/0 अपरिभाषित हो जाएगा। इसीलिए x का मान यहाँ पर 0 और 2 नहीं होना चाहिए। इसमें क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे तो वेरिएबल है ना नीचे में, लघुत्तम उगतम नहीं लो, दोनों को अलग अलग गुना के रूप में लिखो। x इंटू दूसरा पद x माइनस 2 है, ये पूरा में x से भाग देंगे तो x कटेगा, ये बच जाएगा। तो x माइनस 2 यहाँ लिखाएगा। कोष्ठ दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, चूँकि शुरू वाला है। इतना में फिर इतना से भाग देंगे तो ये कटेगा, ये कट जाएगा, बच जाएगा x, तो माइनस x। बोलो समझा? बराबर 3 प्लस x माइनस x कट गया, -2 x को गुना करेंगे x² प्लस माइनस x को 2 से गुना करेंगे 2x बराबर 3। अब क्या होगा, तिरछा गुना होगा तो -2 बराबर 3x² प्लस माइनस 3 दूनी 6x होगा ना। सबको बराबर के पहले लाना है तो माइनस या चलो ठीक है -2 माइनस 3x², इधर आएगा तो प्लस 6x बराबर 0। सबसे बड़ा पावर वाला पहले लिखा जाता है तो -3x² प्लस 6x -2 बराबर 0। बोलो इसमें कुछ सुधार हम लोग कर सकते हैं क्या? माइनस को हटा भी सकते हैं, नहीं भी हटा सकते हैं। अगर हटाएंगे तो क्या करेंगे, बराबर के पहले और बराबर के आगे -1 से गुना कर देंगे, या नहीं हटाएंगे तो पर भी आंसर इतना ही होगा। बोलो यहाँ a बराबर -3, b बराबर +6, हाँ चलो प्लस छिप गया, c बराबर -2। तो पहले d का मान निकालो, d बराबर b² - 4ac, b का मान 6² -4, a का मान -3, c का -2। तो ये हो गया d बराबर 6 गुने 6 36 हुआ। यहाँ पर देखो माइनस प्लस होगा, अब प्लस माइनस को 3 बार गुना करना है, माइनस गुने माइनस गुने माइनस प्लस, ये दोनों को प्लस गुने माइनस बराबर प्लस माइनस। तो
तो माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस 4 तिया 12 दूनी 24 होगा। कितना हुआ 12, डी बराबर 12, इसलिए अल्फा बराबर -b प्लस √d बटा 2a माइनस b का मान 6 प्लस d का मान 12, 2 a का मान -3, तो ये हुआ -6 जोड़ 12 टूटेगा, 2 दूनी 4 तिया 12, ये होगा ना। अरे सबसे छोटा अंक में तोड़ो, प्लस माइनस माइनस 2 तिया 6 होगा, ये हो गया -6 और प्लस जोड़ा में से एक तो 2 निकला, ये 3 रह गया बटा -6। इसमें -2 कॉमन लेंगे, -2, तो माइनस को किससे गुना करेंगे तो माइनस होगा, प्लस से, माइनस प्लस माइनस 2 तिया 6, देख लो माइनस प्लस माइनस 2 तिया 6 होगा। फिर माइनस को किससे गुना करेंगे तो प्लस होगा, तो माइनस से माइनस माइनस प्लस 2 कॉमन में चला गया, बच गया √3, नीचे में -6, माइनस माइनस कट गया, 2 1 2, 2 तिया 6 होगा। अब यहाँ पर देखो अल्फा का मान निकाल रहे हैं, इधर हो गया 3 माइनस √3 प्लस 3 है, 3 माइनस √3 और नीचे में 3, कुछ कॉमन नज़र आता है क्या? सबको एक ही नज़र आता है, किसको क्या नज़र आता है कॉमन में? अंधों, यहाँ रूट है 3, तो यहाँ √3 नहीं कॉमन है, इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 गुने √3 माइनस √3, नीचे वाला को √3 गुने √3, ऊपर में √3 कॉमन लो, एक निकल गया दूसरा बच गया, √3 में √3 से भाग दो 1, नीचे में 2 ठो √3 है, एक ठो कट गया यानी ये हट गया, तो √3 माइनस 1 बाय √3 ये आंसर होगा। √3 माइनस 1 बाय √3 इतना हुआ अल्फा बराबर। अगर बीटा का मान ले तो यहीं से देखो, बीटा में सिर्फ माइनस होता है, -b माइनस √d, तो यहाँ प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस का माइनस होगा ना जी। इसके बाद -6, यहाँ प्लस का माइनस होगा, यही रहेगा इतना, और यहाँ पर अब यहाँ से देखो, बीटा बराबर, इसमें पहले 2 कॉमन है तो चलो -2 कॉमन लेते हैं, तो माइनस प्लस माइनस 2 तिया 6, और यहाँ माइनस है, माइनस कॉमन ले लिए, तो माइनस को किससे गुना करेंगे तो माइनस होगा, प्लस से, तो √3 नीचे में है -6, माइनस माइनस कट गया, 2 1 2, 2 तिया 6, यानी इतना रह गया, देखो रहेगा इतना। इसमें क्या कॉमन नज़र आता है, यहाँ प्लस कर देते हैं, मिल गया ना, तो इसको तोड़ेंगे, 3 को √3 गुने √3 जोड़ √3, नीचे में तोड़ दिए, 2 ठो हुआ, इसके बाद
√3 कॉमन हो गया तो √3 + 1, एक ठो कट गया, √3 + 1/, ये बीटा हुआ, अल्फा में यहाँ माइनस, बीटा में यहाँ प्लस। समझा इसको? कोई दम नहीं है, वैसे देख करके द्विघात समीकरण नहीं लगता है, लेकिन कैसे है हल करने पर, पिछले उदाहरण सब में भी बतलाए हैं किस टाइप का समीकरण है, तो ऐसा ऐसा उदाहरण आया है ना, भिन्न जोड़ करके सीधा रूप में लाएंगे अपने स्क्वायर आ जाता है। तो ठीक है।